साधारण लोग नीचे कर लो अपने सारे जरूरी काम छोड़ करके अच्छा धन्यवाद धन्यवाद प्रदेश के किसान ले जाइए चिंता करते हुए आज पूरे प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर के ऊपर किसान के खेत का पानी तो फसल खराब होगी उसको निकालने के लिए सरकार को मेमोरेंडम देने के लिए आया है। रोहतक में संयम जो है शादियां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी हमें हमारे प्रदेश के किसान की चिंता है। हम उसकी चिंता को दूर करने के लिए आज यहाँ रोहतक में पहुंचे हैं और रोहतक में आकर के मैं स्वयं डीसी के दफ्तर के सामने आया हूँ और डीसी को किसान की चिंता नहीं, लोगों की चिंता नहीं, किसी के और के कामकाज की चिंता नहीं, अपने एडीसी एसडीएम को तो भेज दिया और कह दिया कि तुम जाओ जाकर के मेमोरेंडम ले लो और खुद जो है क्या मीटिंग में बैठे। मैं डीसी को आगाह करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब ये लोग जो है आप इनके कोई बोझ नहीं है, ये लोग जो है इनके गाड़े खून पसीने की कमाई जो है उसको तनख्वाह के रूप में लेकर के आप इनकी सेवा के लिए यहाँ भेजे गए हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की समस्याओं को सुने, लोगों की कोई भी दिक्कत और कठिनाई है उसके लिए सर्व उनके बीच में जाकर के उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करें। आप अगर अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाएंगे तो हमें मजबूर होकर के आपके दफ्तर का भी घेराव करना पड़ेगा और आपको इस मेमोरेंडम को लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं समय देता हूं आपको, आधे घंटे का समय देता हूं, या तो आकर के ले जाए, नहीं लेकर के जाओगा तो हमारी याद आप बहुत अच्छी है, इस बात का ध्यान रखना। फोन पीछे छोड़ देते जी सर, वैसे भी आज जो प्रोटेस्ट किया है क्या किस वजह से? हमने आज पूरे प्रदेश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर सरकार को एक मेमोरेंडम दिया है, पानी की निकासी का, किसान की फसल का, जो जमीन जिसमें पानी खड़ा उसके मुआवजे का, और उसके साथ साथ एमएसपी पे जो आज खरीद नहीं हो रही, ना धान की हो रही और ना ही बाजरे की हो रही, इसके लिए आज हमने एक मेमोरेंडम दिया है कि तुरंत मुआवजा दिया जाए, तुरंत पानी निकाला जाए और जो सस्ते में फसल बिकी है उसकी भरपाई की जाए। हमने अल्टीमेटम और दिया है एक बार कि आपको फिर हफ्ते का टाइम देते हैं। हैरानी की बात है, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री हरियाणा के किसान की चिंता करने की बजाय
बिहार में घूम रहे हैं, उसको बिहार की चिंता है, हरियाणा की चिंता नहीं है। आज ये लोग हजारों की संख्या में इसीलिए इकट्ठा होकर के आए हैं और आगाह करने के लिए आए हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, नहीं निभाओगे तो हमें मजबूर होकर के सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और सड़कों पे उतर करके किसान के साथ जब तक न्याय नहीं होगा हम उनकी लड़ाई को लड़ने का सरकार काम। तो पीठ थपथपा रही है, हमने 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे दिया है। कहाँ दे दिया, किसको दे दिया? कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। 15,000 से ना तो किसान के खेत से पानी निकल सकता, ना उसकी अगली फसल की बिजाई हो सकती। आजकल 50,000 रुपया कम से कम पर एकड़ का खर्चा है। 50,000 रुपया कम से कम दे, ये हमारी डिमांड है। अल्टीमेटम क्या दिया है आपने? हमने 1 हफ्ते का समय दिया है कि हफ्ते के अंदर अंदर या तो सरकार कोई अच्छा कदम उठाए, नहीं उठाएगी तो फिर हम अपने साथियों को साथ लेकर के चाहे सड़कों पे आकर के लड़ना पड़े, चाहे हमें घेराव करना पड़े, चाहे कोई गिरफ्तारियां देनी पड़े, फिर बड़ी लड़ाई एक लड़ेंगे। सवाल और है, क्या INLD रोहतक में स्टेट ऑफिस खोलने जा रही है? नहीं, हमारा स्टेट ऑफिस चंडीगढ़ में है और वहीं से ही हमारा स्टेट ऑफिस काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा पार्टी का दफ्तर है, जो जिले का दफ्तर है। हम जिले की जितनी भी एक्टिविटी है हम अपने यहीं के दफ्तर से चलाएंगे। बिहार चुनाव के क्या नतीजे देखते हैं आप? बिहार के तो अभी बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन हालात ऐसे है कि भाजपा वहां से जाएगी, सत्ता में नहीं आएगी। संपत सिंह, अब ये बात तो चौधरी संपत सिंह बता सकते हैं। मैं उनसे जरूर ये कहूंगा कि आप हमारे बहुत पुराने साथी हैं और आपने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है और मुझे उम्मीद और भरोसा है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आकर के फिर से प्रदेश के लोगों के बीच में खड़े होकर के संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। बधाई देता हूं बहुत बहुत, और खास करके वैशाली वर्मा को इस बात की बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश को इस बात को लेकर के बधाई है कि हमारी उस बेटी ने उस वर्ल्ड कप को बदलने का काम किया। उसको बहुत बहुत बधाई।